लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 5। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर जैसे कि हमें पता है कि इंडिकेट सम मेजरमेंट इक्वल टू 1, राइट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूनिट प्राइस इज प्राइस ऑफ वन आइटम, यूनिट क्यूब हैज साइड्स ऑफ लेंथ 1, ठीक है, और यूनिट सर्कल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है। तो अब इसी यूनिट वेक्टर को अगर हम वेक्टर में अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर को देखें तो ये क्या होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर, राइट। फॉर एग्जांपल दी यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस ऑफ वन आइटम, राइट। और यूनिट क्यूब्स का मतलब ये है यूनिट क्यूब्स हैज लेंथ ऑफ 1, और यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि a unit circle is a circle of radius 1, ठीक है, रेडियस 1 है। और सेम केस यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका डेफिनेशन ये होगा कि डेफिनेशन अ यूनिट वेक्टर इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर u इज अ वेक्टर whose length is 1, ठीक, जिसका लेंथ क्या हो 1 हो, हम इसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। whose length is equal to 1 हो, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, u is equal to 1/2, 1/2, 1/2 और अगेन 1/2 है, ठीक है। ये एक यूनिट वेक्टर है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसका लेंथ फाइंड करूं, लेंथ फाइंड करने के लिए अगेन आपने क्या करना है, u के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। तो इसका जो लेंथ, अगर हम इस यूनिट वेक्टर का लेंथ देखें तो फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर रूट आएगा। और ये किस चीज की इक्वल है, यहाँ से 1 + 1 + 1 4, तो ये 1 का स्क्वायर रूट आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि u जो है हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। 1/2, 1/2, 1/2, 4 कंपोनेंट्स हैं, 1/2, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्यों है, क्योंकि इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ 1 है, राइट। इस वेक्टर का लेंथ 1 है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर along x and y are written। स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सा होता है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स along x and y एक्सिस, ठीक है। x और y एक्सिस में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, i = 1 0, ठीक है। हाँ, और j = क्या होगा, 0 1 है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक हो गया। और पूरी जो xy प्लेन में, इन xy प्लेन the unit vector makes an angle theta is, हमारे पास क्या होगा, u = cos थीटा और
साइन थीटा होगा, इसके कंपोनेंट्स होगा, यानी कि ये भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में जो कोई भी एंगल थीटा बना रहा है, तो ये आपके पास यूनिट होगा, यूनिट वेक्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखें अगर मैं इस वेक्टर का u डॉट u ले लूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, और हमें अगर इसका मैंने लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ इज इक्वल टू इसका अंडर रूट होता है ना, u डॉट u का अंडर रूट होता है विच इज इक्वल्स टू, और ये जो चीज़ है हमारे पास पता है ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका लेंथ 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में कोई भी एंगल थीटा बना रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास थीटा जीरो है, थीटा अगर हमारे पास जीरो है, लेट सपोज थीटा जीरो है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, कॉस जीरो 1 के इक्वल आता है, और ये आपके पास क्या आएगा, साइन साइन जीरो जीरो आ गया। ठीक है। अगर आपके पास थीटा पाई बाई 2 रेडियन है या 90 डिग्री है, तो फिर यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आपके पास आ रहा है कॉस 90 आपके पास जीरो होता है और साइन 90 आपके पास 1 हो जाता है, ये स्टैंडर्ड वेक्टर आ जाता है। ठीक हो गया। तो हम इसको फिर ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक्स वाई प्लेन में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर के इसके कंपोनेंट्स हैं 1 1 है, राइट। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर इसका जो यूनिट वेक्टर है, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसके लेंथ से डिवाइड करेंगे, इसको लेट सपोज मैं u का नाम देता हूँ। तो इसके यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसी वेक्टर को इसी वेक्टर को इसी वेक्टर को इसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैं इसकी जो है इसको v के बजाय मैं इसको u के बजाय मैं इसको v कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। v डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। ठीक हो गया। तो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसका लेंथ ये होगा विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक हो गया। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू हमारे पास होगा जी 1 ओवर अंडर रूट 2, और यहाँ पे भी क्या होगा 1 ओवर अंडर रूट 2 होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, इसको मैं v का नाम देता हूँ, इसको v का नाम देता हूँ, तो फिर ये भी आपके पास ये यूनिट वेक्टर है बेसिकली। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर को हमने ऐसे डिफाइन किया जो कि आपके पास ये है। और दूसरा ये कि हम उसको एंगल के थ्रू भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये ऑलमोस्ट जो थीटा बना रहा है 45 का बना रहा है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में कोई भी एंगल थीटा बनाए वो आपके पास क्या था, जनरल कॉस थीटा और ये साइन थीटा है। ठीक है, तो एंगल आपके पास क्या है 45 है, तो 45 है एंगल 45 है, एंगल 45 है, तो 45 यहाँ पे आप पुट करें तो साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है, और साइन कॉस 45 आपके पास अंडर रूट 2 होता है, और इसी तरह सेम के साइन 45 भी हमारे पास क्या होते हैं, अंडर रूट 2 होते हैं। ये यूनिट वेक्टर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें और उसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बेसिकली आपको जो ना एक यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में है वो बेसिकली यूनिट सर्कल तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे अगर सर्कल के फॉर्म में इसको एक सर्कल ऐसे यूं लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो ये बेसिकली हमारे पास आई है और ये जे है वाई डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सेंटर से, यानी कि मैक्सिमम इस यूनिट सर्कल तक चला जाएगा,
u है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, u इज इक्वल टू कॉस थीटा और ये साइन थीटा है। ठीक हो गया, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप कहीं पे भी इसका जो यूनिट वेक्टर है इसका फाइंड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था v डॉट डब्ल्यू हमारे पास 90 है, तो फिर क्या होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। फिर हमने कहा कि हमारे पास अगर वेक्टर पैरेलल में हो तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास अगर 90 हो तो v डॉट डब्ल्यू हमारे पास 0 आता था। और हमने ये भी केस चेक किया कि हमारे पास अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं आता है। तो 0 के इक्वल अगर नहीं आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। या ये होगा v डॉट डब्ल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या ये होगा कि v डॉट डब्ल्यू जो है लेस देन 0 होगा। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बेसिकली हम अगर इसको मैं u डॉट v को यहाँ पे लिखूँ, v डॉट w बेसिकली अगर आप इसको मेंशन करें तो v का मैग्नीट्यूड और w का मैग्नीट्यूड आता है और cos थीटा की इक्वल आता है। ठीक है, अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये और ये भी पॉजिटिव है। अब जो इसकी जो पॉजिटिव या नेगेटिव का सारा जो डिपेंड कर रहे हैं वो इस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थीटा अगर आपके पास जो थीटा है, थीटा अगर हमारे पास लेस देन 90 हो तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सेम केस अगर थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 एंगल हो, फिर हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव रहेगा। राइट, लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक हो गया, हमारे पास दो वेक्टर है, एक डब्ल्यू वेक्टर है, डब्ल्यू वेक्टर को मैं लेता हूँ -1 इंटू, और दूसरा जो वी वेक्टर है, वी वेक्टर को हम ले लेते हैं 4 and 2। ठीक हो गया, तो ये वी वेक्टर हमारे पास 4 एक्स एक्सिस पे 4 है, 1 2 3 4 और अपवर्ड कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये 2 आ गया, ये ऑलमोस्ट इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 4 and 2 आ गया। और w वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट है और सॉरी एक्स एक्सिस पे -1 है, अपवर्ड हमारे पास क्या है, ये 2 है, तो ये ऑलमोस्ट इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ गया, और ये जो एंगल है ये बेसिकली हमारे पास 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ v डॉट डब्ल्यू, ये w वेक्टर है, w वेक्टर -1 and 2 है। ठीक है, v डॉट डब्ल्यू हमारे पास 0 है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, v 4 है और 2 है, डॉट प्रोडक्ट -1 and 2 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, -4 + 4 विच इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया, और अगर हम इसके लेंथ के रिलेशंस को फाइंड करना चाहें तो फिर क्या कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसका जो है इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए ये होगा, अगेन आपको ये जो साइड है ये बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए अगेन वही जो हेड एंड टेल रूल हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे डब्ल्यू वेक्टर को इधर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये डब्ल्यू वेक्टर इधर आ गया, और फिर यहाँ से ये जो v है इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा करूँगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा करूँगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इसको मैं ड्रा करता हूँ।
ठीक हो गया। ये v इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -v हो गया और ये w हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये जो लाइन है थर्ड साइड है, ये बेसिकली w माइनस v है। ठीक हो गया। तो इन तीनों साइड्स का रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा, ये v वेक्टर के लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू इस ये w वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर है, क्योंकि ये 90 एंगल बना रहे हैं। तो 90 एंगल में हमारे पास यही होता है पाइथागोरस थ्योरम में, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर आना चाहिए। और ये हमारे पास क्या है, w का स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू, और ये वाली जो साइड क्या है अब 90 एंगल के अपोजिट साइड, वो हमारे पास है w माइनस v। ठीक हो गया, v है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, v आ गया, v का स्क्वायर है। आप इसको देख भी सकते हो। इसका जो लेंथ क्या है, इसका आपके पास लेंथ है, v का लेंथ ये 5 आ रहा है। ठीक है, w का लेंथ 5, या इसको मैं, इसका 20 आ गया प्लस का साइन इसका 5 आ गया, और विच इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास उस केस में है जिसमें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, राइट। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल हम इस तरह लेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर v है, वेक्टर v है, ये वेक्टर v है, ठीक है, और ये इसका 90 का एंगल है। और तीसरा जो एक वेक्टर मेरे पास इस फॉर्म में है, ये w वेक्टर है, ये इस फॉर्म में। ठीक हो गया, ये v वेक्टर है, ठीक है, v वेक्टर है। v वेक्टर को मैं डिफाइन करता हूँ 3 और 1। ठीक हो गया, यानी कि अलॉन्ग x एक्सिस 3 यूनिट से अपवर्ड ये 1 है। इसको मैं w लेता हूँ, w जो वेक्टर है ये w है, ठीक है, और इस w वेक्टर को अपवर्ड ये 3 है, 3 यूनिट अपवर्ड की तरफ है, और यहाँ पे x एक्सिस पे ये 1 यूनिट है। ठीक हो गया। अब देखें ये जो एंगल बना रहा है WV के साथ, ये हमारे पास क्या है, देखें इस 90 एंगल के से लेस है, तो इसका जो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट V डॉट W ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हो, V डॉट W विच इज इक्वल्स टू 3 1 डॉट, ये आपके पास ये 1 है, 1 3 है, इसका कंपोनेंट 1 3 है x कंपोनेंट, और y 3 है। ठीक हो गया, तो w v का 3 1 है और w का 1 3 है। ठीक है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लें तो ये 3 प्लस 3 है विच इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और हमने यही लिखा था अगर ग्रेटर देन 0 हो तो एंगल क्या होगा, लेस देन 90 होगा। ये देखो 90 से लेस है। ठीक है, और सेम केस आप इसको आगे भी इस पूरे प्लेन का भी कह सकते हैं कि एंगल with v is with v less than 90 degree in this half। ठीक है, इन दिस प्लेन, इन दिस हाफ प्लेन, इस हाफ प्लेन में एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 से लेस होगा, इन दिस हाफ प्लेन आ गया। ठीक है, सेम केस अगर ये W यहाँ पे आ जाता है इधर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इनका जो एंगल है वो 90 का होगा। ठीक है, ये 90 का होगा, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। और सेम केस अगर ये v यहाँ पे आ जाए, v इधर आ जाए, w इधर आ जाए, तो ये हमारे पास होगा -1 और ये 3 होगा, ठीक है, -1 एंड 3। तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास ये 0 होगा और ये एंगल आपके पास 90 बना रहा है। सेम केस अगर हमारे पास वेक्टर इधर आ जाए, ठीक है, w वेक्टर अगर यहाँ पे आ जाए, तो फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये 90 से ग्रेटर है ना, या 90 बेसिकली आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, 90 से ग्रेटर है। और आप इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो वो लेस देन 0 आएगा, w ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा -3 और अपवर्ड ऑलमोस्ट 1 होगा। तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लें तो फिर आपके पास क्या आ रहा है, v डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू v आपके पास 3 1 है और डॉट w आपके पास -3 1 है, विच इज इक्वल्स टू -9 प्लस 1 है और विच इज इक्वल्स टू -8 है, विच इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 0 का हमने ये बोला था कि जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर है, सॉरी एंगल 90 से ग्रेटर है, ये 90 तक इधर हो गया, ये 90 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन में, इस पूरी हाफ प्लेन में आपके पास जो एंगल है, एंगल विथ v ग्रेटर देन 90, ठीक है, इन दिस हाफ प्लेन, इन दिस हाफ प्लेन, इस हाफ प्लेन में एंगल 90 से ग्रेटर होगा, राइट। वेक्टर है, एक u है और दूसरा इसको मैं कैपिटल U में लिख देता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ दिस और लेंथ ऑफ कैपिटल U और ये cos थीटा होगा, ठीक है। तो u डॉट दूसरा जो यूनिट वेक्टर है कैपिटल U, ये दोनों इनकी जो लेंथ है 1 होता है, ये cos थीटा के ऊपर होगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि cos थीटा एक बाउंडेड फंक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होता है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा और cos थीटा इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है u डॉट कैपिटल U का विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यूनिट वेक्टर है ना, u एंड कैपिटल U हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर के अलावा अगर कोई वेक्टर आ जाए, फिर इसका क्या रिलेशन डिफाइन होगा, अगर u v हमारे पास इफ v एंड w आर नॉट यूनिट वेक्टर नहीं है, फिर क्या करेंगे, नॉट यूनिट वेक्टर्स, फिर हम इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, u का क्या होगा, इसका आप यूनिट वेक्टर इजीली निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर इस v का जो यूनिट वेक्टर है v और इसकी मैं लेंथ से डिवाइड करें, और w का जो यूनिट वेक्टर है सॉरी दूसरा जो यूनिट वेक्टर है कैपिटल U विच इज इक्वल्स टू w को इसकी लेंथ से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। और इनका डॉट प्रोडक्ट आप ले लें, डॉट प्रोडक्ट आप ले लें तो फिर क्या होगा, u डॉट कैपिटल U इज इक्वल टू cos थीटा, और u आपके पास क्या है इस केस में, v और मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दिस एंड w और इसकी जो लेंथ से इसको डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल्स टू cos थीटा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले लें तो क्योंकि ये जो है ये बेसिकली हमारे पास लेस देन और इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से फिर आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, v डॉट w इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है विच इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ v और लेंथ ऑफ w की इक्वल आ जाता है। ये आपके पास एक इनइक्वलिटी आ गया और ये इनइक्वलिटी काशी शेवर्ट्स इनइक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, शेवर्ट्स इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी
के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लें तो वो जो ना इसकी लेंथ के प्रोडक्ट के से हमेशा लेस और इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फाइंड cos थीटा, फाइंड cos थीटा फॉर v is equal to 2 and 1 और w is equal to हमारे पास है 1 and 2। ठीक है, एंड चेक दी इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को भी हमने चेक करना है, इसको चेक इनइक्वलिटी। ठीक हो गया, इसको आपने इनइक्वलिटी को भी चेक करना है और साथ में आपने cos थीटा भी फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों यहाँ पे गिवन है, इससे आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।